अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है: चावल, चिकन, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, दही, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, लेमन जूस, आलू, ये चंद कतरे केवड़ा एसेंस, तली हुई प्याज, तेज़ पत्ता, ज़ीरा, नमक और ये फूड कलर। ये हमारे पास धनिया है, खुश्क धनिया, ये गरम मसाला, 2 अदद तेज़ पत्ते, काला ज़ीरा, नमक, बिरयानी मसाला और ये चंद ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें तेज़ पत्ता, सिनेमन स्टिक्स है 2 अदद और बड़ी इलायची है, लौंग और छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची। इसके अलावा 8 से 10 आलू बुखारे हैं खुश्क। ये मैंने ऑयल डाल लिया है पतीले में और दूसरी साइड पे मैंने पानी रखा है, उसमें नमक, तेज़ पत्ता और ज़ीरा ये डाल के बॉयल होने के लिए रखा है। हमने इसमें चावलों को बॉयल करना है। ये जो मैंने बताए थे खुश्क मसाले, इन सब को मैं एक पोटली में डालूँगी। मलमल का कपड़ा ले लिया है, उसमें पोटली बनाकर तो मैंने पानी में डाल देना है इसको। इसके बाद मैंने अपने ऑयल में प्याज डालना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसमें फ्राई करूँगी। हमारा प्याज इधर ब्राउन हो रहा है और दूसरी साइड पे हमारा पानी बॉयल होने पे है। अब हम इसमें चावलों को डालेंगे। चावल हमने इसमें डाल दिए हैं पानी में और दूसरी साइड पे प्याज ब्राउन हो गया है। अब बाकी के मसाला जात प्याज में ऐड करूँगी। सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करना है और थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ इसको भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी महक आ जाए। दूसरी साइड पे हमने चावलों को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। इनमें भी हमने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, चेक करते रहना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं चिकन डाल रही हूँ इस अपने प्याज, लहसुन और अदरक में और इसको अच्छे तरीके से मैं भूनूंगी और फिर इसके बाद हम इसमें अपने बाकी के मसाला जात डालेंगे। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए जो आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और अब हमने चिकन को भून के इनमें आलू ऐड कर दिए हैं। अब आलू को अच्छे तरीके से भूनूंगी और फिर इसमें हम अपने अगले इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमने चावल रखे थे बॉयल होने के लिए, वो जितने हमें चाहिए थे गले हुए उतने गल चुके हैं। अब मैं इनको छान लूँगी और फिर हम जो है वो अपने चिकन की तरफ चलते हैं।
ये बाकी के मसाला जात जिनमें ज़ीरा, तेज़ पत्ता, नमक, गरम मसाला, खुश्क धनिया और बिरयानी मसाला है, ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अब मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और चावलों को छान लिया है। अब हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। अब टमाटर डालने हैं इसमें, और इन तमाम चीज़ें जो मैं इसमें डाल रही हूँ, मैं सब की क्वांटिटी आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी ऐड हो रही है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी सारी चीज़ों को, ताकि इनमें चिकन का और सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो आ जाए। और अब ये देखें, मैं खुश्क अलबुखारे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और दही, अब दही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं मिक्स करूँगी दही को चिकन और मसालों में, ताकि दही का जो टेस्ट है वो तमाम चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन जूस बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आता है और हमारे जो चावल हैं उनके फ्लेवर को एनहेंस करता है। ये मैं हरा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे, ताकि हमारे आलू, हमारी चिकन और टमाटर वगैरह हर चीज़ जो है अच्छे तरीके से गल जाए। ये मैंने इसको दम पे रख दिया है और चूल्हा आहिस्ता कर दिया है। अब 10 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए, तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। तो मैं इसको एक बार चेक कर रही हूँ कि हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से गल गया है, हमारा ऑयल निकल के आ गया है। और इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने इसको दम पे लगाना है, इसमें चावल ऐड करने हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको दम लगाएंगे। अब मैं चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। तमाम चावल ऐड करने के बाद हमने अपने चूल्हे को बहुत स्लो कर देना है। ये मैंने तवा रख दिया है चूल्हे पे, ये गरम हो रहा है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए इसको रखे हुए। मैंने चावल सारे ऐड कर दिए। अब मैं फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से फूड कलर ऐड करना है। इसके बाद इसमें प्याज, जो तली हुई प्याज थी हमारे पास, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको कुछ टाइम के लिए दम पे रखना है और चूल्हा अपना बिल्कुल स्लो रखना है। ये हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें और इसके बाद हमने अपनी बिरयानी को दम लगाना है। केवड़ा ये थोड़ा सा ऐड कर दिया। बिरयानी को दम लगाते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारे जो चावल हैं उनकी भाप बाहर ना निकले। और अगर जैसे मेरे इसमें पतीले के ढक्कन में सुराख है, तो मैं इसके अंदर कागज़ जो है वो उसको फ़िट कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह करना है, ताकि भाप बाहर ना निकले और बिरयानी को अच्छे तरीके से दम लगे। अब हमने अपने तवे पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो परफेक्टली तैयार हुए हैं। दम अच्छे से परफेक्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे और चावलों का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं इनको डिश आउट करूँगी और डिश आउट करने के बाद आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।